नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड ने बॉक्सिंग में जीते 3 स्वर्ण 2 रजत। नई दिल्ली 5 साल बाद रेपो रेट में कटौती, कर्ज हो सकते हैं सस्ते। उत्तराखंड मौसम पर 5 पर्वतीय जिलों में आज से 3 दिन बारिश की संभावना। देहरादून शहरों के विकास की गाड़ी अब पकड़ेगी रफ्तार। नई दिल्ली अमेरिका ने साझा की 205 अवैध अप्रवासियों की सूची। 38वें राष्ट्रीय खेलों में शुक्रवार का दिन उत्तराखंड के लिए स्वर्णिम रहा। पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मुक्केबाजों ने 3 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब उत्तराखंड ने एक दिन में 3 गोल्ड मेडल जीते हों। लेलू में स्थित स्पोर्ट कॉलेज में शुक्रवार को बॉक्सिंग प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें 50 किलोग्राम भार वर्ग में पहला मुकाबला उत्तराखंड की निवेदिता और हरियाणा की कल्पना के बीच हुआ। निवेदिता ने कल्पना को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अन्य मुकाबलों में 54 किलोग्राम भार वर्ग में मध्य प्रदेश की दिव्या पवार ने यूपी की सोनिया को 4-1 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 57 किलोग्राम भार वर्ग में सर्विसेज की साक्षी ने मीनाक्षी ढोंडिया को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 60 किलो भार वर्ग में सर्विसेज की ही जैस्मिन ने हरियाणा की मनीषा को 5-0 से हराया। 66 किलोग्राम भार वर्ग में असम के कुसिता बुरो ने उत्तराखंड की काजल को 5-0 से मात दिया। महिला वर्ग के 75 किलोग्राम में असम की ओलंपियन लवलीना ने चंडीगढ़ के प्रांशु राठौर को 5-0 से मात दी है। वहीं पुरुष वर्ग की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 51 किलोग्राम भार वर्ग में सर्विसेज के मान डैगबम जादूमणि ने चंडीगढ़ के अंशुल पुनिया को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। 57 किलोग्राम भार वर्ग में सर्विसेज के सचिन ने हिमाचल के आशीष कुमार को 5-0 से हराया। वहीं 63.5 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपियन शिव थापा का मुकाबला सर्विसेज के बंसत से हुआ। बंसत ने 3-2 से शिव थापा को हराया है। 71 किलोग्राम भार वर्ग में सर्विसेज के हितेश कुलिया को असम के अभिनव सैकिया से 5-0 से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 80 किलोग्राम भार वर्ग में सर्विसेज के लक्ष्य चाहर ने उत्तराखंड के हिमांशु सोलंकी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 92 किलोग्राम भार वर्ग में उत्तराखंड के कपिल पोखरिया ने मध्य प्रदेश के पालस को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने समापन पर विजेता खिलाड़ी को मेडल प्रदान किए। उत्तराखंड के 5 पहाड़ी जिलों में शनिवार से 3 दिन हल्की बारिश की संभावना है। शुक्रवार शाम मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए पूर्वानुमान जारी किया था। राज्य में 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में 11 फरवरी तक कहीं हल्की बारिश होगी। चमोली, बागेश्वर में 10 फरवरी तक हल्की बारिश होगी। इन जिलों में 3500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होगी। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तराखंड में शुक्रवार को सौर नगर निकाय में नवनिर्वाचित अध्यक्षों सदस्यों की पद की शपथ दिलाएगी, जिसके बाद अब प्रदेश में करीब 1 साल से रुके विकास कार्य को गति मिल सकेगी। उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो गया था। इसके बाद सभी विकास प्रशासकों के हवाले रहे हैं। ऐसे में शहरों में नई विकास योजनाएं शुरू नहीं हो पाई। अब नए वार्डों के गठन के बाद ही नई योजनाओं का कार्य शुरू हो सकेगा। इससे पहले निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद 31 जनवरी को शासन ने बोर्डों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी थी। अब शुक्रवार को नवनिर्वाचित नगर निगमों के मेयर, पार्षद, पालिका परिषद, नगर पंचायत में अध्यक्ष, सभासद, सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ 5 साल का कार्यकाल शुरू हो गया है। शनिवार से कामकाज शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि शहरों के विकास जुड़े जो प्रोजेक्ट अभी तक रुके हुए थे उन पर अब एक नया बोर्ड जल्द फैसला लेगा। अमेरिका ने भारत को अब तक 205 लोगों की सूची सौंपी है जो अवैध रूप से वहां रह रहे थे। इनमें से 101 लोगों की नागरिकता की जांच का कार्य भी जारी है। यह जांच गृह मंत्रालय की एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि कुल 205 में से 104 की नागरिकता की पुष्टि भारत ने कर दी है। अमेरिका उन लोगों को भारत भेज चुका है। शेष 101 की नागरिकता की जांच जारी है। अगले कुछ सप्ताह में इसकी रिपोर्ट अमेरिका को भेजी जाएगी, जिसकी पुष्टि भारतीय नागरिक के रूप में होगी। उन्हीं को वापस भेजने की अंतिम अनुमति भारत की तरफ से दी जाएगी। अमेरिका एजेंसियां 18,000 भारतीयों के अवैध तरीके से रहने का दावा कर रही है, लेकिन भारत को अभी तक उन्होंने इनकी सूची नहीं सौंपी है। महज 205 लोगों की सूची दी गई है। टिहरी में ड्यूटी से नदारद 5 पुलिस कर्मियों और 1 हवलदार हुए निलंबित। ड्यूटी से नदारद चल रहे 5 पुलिस कर्मियों को एसएसपी आयुष अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही गार्डों का निरीक्षण नहीं करने पर अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। इन पुलिस कर्मियों को जिला मुख्यालय स्थित मालखाना, ट्रेजरी और कोर्ट गार्ड में तैनात किया गया था। एसएसपी ने कहा कि सरकारी कार्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी से अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करने की हिदायत की है। पौड़ी के गेसर में भालू के हमले में 2 भाई हुए घायल। नई टिहरी सिद्धपीठ कोटेश्वर मंदिर को जाने वाले मार्ग हुआ खस्ता हाल। रुद्रप्रयाग में केंद्रीय भूमि विद्यालय को जल्द मिलेगी भूमि। रुद्रप्रयाग के सूर्योदय स्पोर्ट क्लब पेंच ने जीता क्रिकेट टूर्नामेंट। धनशाली में बनाए मोबाइल वैन से बनाए गए 48 पासपोर्ट। कोटद्वार में नवनिर्वाचित
मेयर शैलेंद्र जी रावत और पार्षदों ने ली शपथ। कोरदार में शुक्रवार को नवनिर्वाचित मेयर शैलेंद्र रावत और पार्षदों को सीडीओ गिरीचंद गुणवंत ने शपथ दिलाई है। मौके पर मेयर शैलेंद्र ने लोगों को समस्या को तुरंत समाधान करने की बात की। शुक्रवार को मालवीय उद्यान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर शैलेंद्र सिंह रावत समेत पार्षदों ने शपथ ग्रहण की है। नई सरकार के ताजा पोषी के लिए नगर निगम की ओर से तैयारी की गई थी। शपथ ग्रहण के बाद सीडीओ गुणवंत ने सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। 38वीं राष्ट्रीय खेल एथलीट की 45 स्पर्धाओं में आज दम दिखाएंगे 700 खिलाड़ी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत शनिवार से रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में एथलेटिक के इवेंट शुरू हो जाएंगे। कुल 45 इवेंट में देश भर के 700 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड की पदक तालिका में लंबी छलांग लगाने के लिए सबसे ज़्यादा उम्मीद एथलीट से ही है। एथलीट में अकेले उत्तराखंड से 45 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें से अंकिता झैरी और सूरज पवार पेरिस ओलंपिक खेल चुके हैं, जबकि कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम पा चुके हैं। यही नहीं, देश के बड़े एथलीट भी दमखम दिखाते नजर आएंगे। एथलीट में पुरुष और महिला वर्ग की 22 प्रतियोगिताएं होनी है। इसके अलावा महिलाओं के लिए हेप्टाथॉन का भी आयोजन होगा। मेजबान उत्तराखंड लगभग सभी इवेंट में हिस्सा लेगा। हल्द्वानी ताइक्वांडो में प्रवीण कुमार को मिलेगा डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन का चार्ज। देहरादून सोलर पावर प्लांट की सब्सिडी से जुड़ी सभी दिक्कतें होंगी दूर। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में सोलर प्लांट लगाकर स्वरोजगार करने वाले बेरोजगारों को बड़ी राहत मिल गई है। सोलर प्लांट सब्सिडी से जुड़ी सभी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। शुक्रवार को ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने उरेडा और उद्योग विभाग को सब्सिडी जारी किए जाने से जुड़ी सभी दिक्कतों को दूर किए जाने के निर्देश दिए हैं। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने शुक्रवार के अंक में इस बात को निवेशकों की परेशानियों को प्रमुखता से उठाया था। खबर का संज्ञान लेते हुए सचिवालय में हुई बैठक में अक्षय ऊर्जा एसोसिएशन की ओर से उठाए गए विषयों पर विचार मंथन हुआ। सचिव ऊर्जा ने सोलर प्लांट मशीनरी के बिल सत्यापित न किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उरेडा की ओर से कहा गया कि उरेडा के स्तर से बिल सत्यापित करने से एक बार फिर निवेशकों को हर जिले में चक्कर काटने होंगे, जबकि सब्सिडी प्राप्त करने को निवेशक सीधे उद्योग विभाग के संपर्क में है। ऐसे में उद्योग विभाग के स्तर से बिल सत्यापित करने से समय बचेगा। तर्क दिया गया कि बिल का सत्यापन सीए की रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाना चाहिए। रामनगर में हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, आरोपी धरा। मालधन के तुंगलिया डैम से सटे जंगल क्षेत्र में शुक्रवार को हथियार बताने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही 2 तमचे, एक बंदूक समेत भारी मात्रा में हथियार बनाने वाली सामग्री बरामद की गई है। आरोपी फैक्ट्री में हथियार तैयार कर रामनगर सहित विभिन्न जगहों पर सप्लाई करता था। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में पुलिस ने शुक्रवार को मालधन में चेकिंग की है। कोतवाली ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तुमगड़िया डैम क्षेत्र के जंगल में छापा मारा। झोपड़ी में महमूद निवासी फरीदपुर थाना डिलारी मुरादाबाद को पकड़ा गया। झोपड़ी में हथियार बनाने वाली मशीन मिली है। तलाशी लेने पर पुलिस को भारी मात्रा में हथियार बनाने की सामग्री मिली है। 12 बोर अवैध बंदूक, 335 बोर के 2 अवैध देसी तमचे और 12 बोर के 3 जिंदा कारतूस, 12 बोर के ही 2 खोखे कारतूस और 315 बोर के खोखे कारतूस समेत अन्य सामग्री बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हल्द्वानी गजराज ने संभाला नगर निगम का कामकाज। उत्तराखंड को पहली बार फुटबॉल में मिला रजत। पालिका अध्यक्ष व सभासदों ने ली शपथ। चंपावत में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। डीएम नवनीत पांडे ने अध्यक्ष प्रेमा पांडे और 9 सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शुक्रवार को वन पंचायत सभागार में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष सभासदों को शपथ दिलाई गई। डीएम नवनीत पांडे ने नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेमा पांडे और छतार की सभासद प्रेमा चिलकोटी, तल्ली मादली की मणिप्रभा, मल्ली मादली के दिनेश बरदोला, कनलगांव के गौरव कॉलोनी, गोदर चौड़ के रोहित बिष्ट, जूप की गीता अधिकारी, नागनाथ के बबीता प्रहरी, बालेश्वर की पूजा वर्मा और भैरव बाट के नंदनी तड़ागी की शपथ दिलाई गई। सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने पालिका हित में कार्य करने का संकल्प लिया है। अल्मोड़ा के पहले मेयर ने ग्रहण की शपथ। अल्मोड़ा नगर का रैमजी इंटर कॉलेज शुक्रवार को ऐतिहासिक पल का गवाह बना है। अल्मोड़ा नगर निगम के पहले मेयर 40 पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस दौरान रंगारंग का सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आगाज किया गया है। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में डीएम आलोक कुमार पांडे, एसएसपी देवेंद्र पीचा, सीडीओ दिनेश सांसनी, सहायक नगर आयुक्त भरत त्रिपाठी मौजूद है। सबसे पहले नवनिर्वाचित मेयर अजय वर्मा को शपथ दिलाएगी, जिसके बाद पहली बार पार्षद बने हनुमान मंदिर वार्ड से भैरव पांडे, सैलाखोला से मंदन वर्मा, डुबकिया से अंजू बिष्ट, रामचिला वार्ड से नवीन चंद्र आर्या, भद्रेश्वर जानकी पांडे, चप्पानौला से पूनम त्रिपाठी, धोनी मंदिर से मीरा मिश्रा, नमदेव से आशा बिष्ट सहित अन्य वार्डों से वार्ड परिषदों ने अपने अपने शपथ ग्रहण किए हैं। बागेश्वर में अध्यक्ष समिति 11 सभासदों को दिलाई गई शपथ।
नगर पालिका बागेश्वर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेश खेतवाल समेत सभी 11 पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। एसडीएम और नगर पालिका की प्रशासक मोनिका ने सभी को शपथ दिलाई है। मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि बागेश्वर में युवा टीम बनकर आई है। यह टीम नगर के विकास के लिए एक माला की तरह काम करेगी। इसका लाभ सभी को मिलेगा। देघाट में बनेगा अल्मोड़ा जिले का तीसरा बस अड्डा। आकांक्षी ब्लॉक शालदे के देघाट कस्बे में जल्द ही जिले का तीसरा रोडवेज बस अड्डा अस्तित्व में आएगा। इसके लिए परिवहन विभाग को प्रशासन ने भूमि का चयन कर लिया है। अब तक जिले में अल्मोड़ा रानीखेत में रोडवेज बसों का संचालन होता आया है। देघाट में बस अड्डे के निर्माण से जुड़े क्षेत्र से जुड़े हजारों लोगों को राहत मिलेगी। रानीखेत में 21 को होगा व्यापार मंडल का चुनाव। अल्मोड़ा महिला अस्पताल नए भवन में हुआ शिफ्ट शुरू। ओटी के लिए भी अब इंतजार। महिला अस्पताल का संचालन नए भवन में शुरू हो गया है। ओपीडी और अन्य व्यवसाय नए भवन में चलनी शुरू हुए, लेकिन अस्पताल में अब भी ऑपरेशन ठप पड़े हैं। सिजेरियन प्रसव के लिए महिलाओं को भी रेफर करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल के अधीन संचालित महिला अस्पताल को नया रूप दिया जा रहा है ताकि महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके। इस कारण लंबे समय से अस्पताल में जीर्णोद्धार कार्य चल रहा था। अब एक भवन का जीर्णोद्धार का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस कारण अस्पताल प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाओं को इसमें शिफ्ट कर दिया गया है। ओपीडी, वार्ड और लेबर रूम अब नए भवन में संचालित होने लगे हैं, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। वही अस्पताल में जीर्णोद्धार कार्य करने से अप्रैल से अस्पताल में ऑपरेशन नहीं हो रही थी। 8 माह बाद भी अब तक ओडी का कार्य पूरा नहीं हो सका है। नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय में नैनो साइंस पर मंथन को जोड़ेंगे विदेशी वैज्ञानिक। कुमाऊं विश्वविद्यालय आगामी 20 से 22 मार्च के दौरान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें नैनो सेकेंड एंड नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवीनतम शोधों और संभावनाओं पर गहन चर्चा होगी। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में दर्जन भर से अधिक शोधों के साथ विदेशी वैज्ञानिक शिरकत करेंगे और अपना अनुभव भी साझा करेंगे। विश्वविद्यालय के शोध निदेशक एवं नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के प्रभारी प्रोफेसर एनजी साहू ने कहा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे अत्याधुनिक अनुसंधानों को और समझने और साझा करने का एक अहम मंच प्रदान करेगा। रुद्रपुर हिमाचल वॉलीबॉल संघ के महासचिव को दी गई धमकी। 38वें राष्ट्रीय खेल में वॉलीबॉल प्रतिस्पर्धा में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हिमाचल वॉलीबॉल संघ के महासचिव राजकीर सिंह सधाका को अज्ञात व्यक्ति ने कई बार कॉल कर धमकी दी है। आरोप है कि रुद्रपुर आने के बाद ही उनको कॉल आ रहे थे और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। हमीरपुर हिमाचल निवासी जागीर सिंह सधाका ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि हिमाचल वॉलीबॉल संघ के महासचिव हैं। वहीं पूर्व में भारतीय वॉलीबॉल संघ से एशियन गेम आदि प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 31 जनवरी को उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में वॉलीबॉल प्रतिस्पर्धा में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए थे। यहाँ पहुंचते उनको एक अज्ञात नंबर से कई बार धमकी भरे कॉल आए हैं। आरोपी का कॉलर उनको प्रतियोगिता में जाने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। सिटकुल प्रभारी प्रदीप कोहली ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह मामला एसोसिएशन से जुड़ा लग रहा है। पुलिस जांच कर रही है। सितारगंज में सिविल लाइन बिछाने का प्रस्ताव हुआ पास। हैंडबॉल में सर्विसेज ने उत्तराखंड को हराया। खटीमा में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी व मेले का उद्घाटन। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास कार्यालय हल्द्वानी के सहयोग से विश्वकर्मा योजना के तहत राज्य स्तरीय प्रदर्शनी व्यापार मेला शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष कुमार, MSME कार्यालय के RK चौधरी तथा राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य प्रभुनाथ ने संयुक्त रूप से किया है। तराई बीज निगम के परिसर में लगे 3 दिवसीय मेले में MSE के सहायक निदेशक सौरभ अरोड़ा ने विश्वकर्मा योजना की जानकारी दी। BOB के सहायक प्रबंधक अमित कुमार ने शिल्पियों के लिए बैंकों से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताया। सहायक विकास अधिकारी KP सैनी ने राज्य सरकार की योजना पर प्रकाश डाला। कार्यालय प्रमुख चौधरी ने राज्य भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रभारी प्रधानाचार्य ITI हरिचंद, जागृति सेवा समिति के अध्यक्ष LK लोहनी और प्राचार्य आशुतोष कुमार ने भी अपने विचार रखे हैं।